कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निक्की नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निक्की का ध्यान गेम से ज्यादा भीड़ पर है। वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर जा रही है। उसी पल उसके मन में एक शरारती आइडिया येंग आता है। वह जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है। कहता है, देखते हैं कि कितने लोग उस लड़की को मुड़कर देखते हैं। पास में बैठा एक आदमी लियुआन कहता है कि वह भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निक्की मान जाता है। सब मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनना शुरू कर देते हैं। जब लड़की स्टैंड से चली जाती है चलता है कि तो फाइनल गिनती में पता उसे मुड़कर देखा। इस शर्त में जेस ने सबसे करीबी नंबर बताया था, इसलिए वह जीत गई। लियुआन बिना किसी झिझक के उसे पैसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार शर्त इस बात पर है कि अगला फाउल कौन करेगा और $1000 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का इशारा करता है और यह वही टीम होती है जिस पर निक्की ने शर्त लगाई थी। वह जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। हारने के बाद भी लियुआन और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी बॉल पास करेगा या उसके साथ दौड़ेगा। निक्की $5000 की शर्त लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। लियुआन अंदाजा लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निक्की कहता है कि वह पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी सच में बॉल के साथ दौड़ता है, जिसका मतलब है कि निक्की $5000 हार जाता है। अब निक्की तय करता है, ठीक है, हम $5000 हार गए, यहीं रुकते हैं, और जेस से कॉफी पीने चलने के लिए कहता है। वह जाना चाहता है लेकिन लेवान जोर देता है। वह कहता है, तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, $5000 के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? चलो एक और शर्त लगाते हैं, इस बार $10,000 की। आखिरकार निक्की मान जाता है। अब सवाल यह है कि क्या खिलाड़ी अगला पास सही से करेगा या नहीं। निक्की हाँ कहता है लेकिन दूसरी टीम पास को इंटरसेप्ट कर लेती है। निक्की अब $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निक्की थोड़ा परेशान हो जाता है। वह एक पल सोचता है और कहता है, इस बार $50,000 की शर्त लगाते हैं। यह सुनकर जेस हैरान रह जाती है लेकिन निक्की गुस्से में दिखता है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं है। वह अगली शर्त भी हार जाता है और उसे $50,000 और देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए कहती है लेकिन निक्की का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वह $1,00,000 की अगली शर्त लगा देता है। लुआन हंसता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? निक्की चुपचाप कैश का पूरा बंडल टेबल पर फेंक देता है। यह देखकर लुआन भी उत्साहित हो जाता है। इस बार आता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। अब निक्की को $1,00,000 का नुकसान हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जेस भी उसके व्यवहार से हैरान है लेकिन अब खेल बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। निक्की कहता है, मेरे पास 1 मिलियन बचे हैं, चलो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। आखिरी फैसला कार्ड खेलकर होगा। चूंकि लेवान लगातार जीत रहा है इसलिए वह अब एक्साइटमेंट से पागल हो रहा है। वह निक्की को ATM मशीन की तरह देखने लगता है। लुआन अपना कार्ड निकालता है। यह क्लब का 5 है। अब बस उसे 5 से बड़ा कार्ड निकालना है। उसके जीतने के चांस बहुत ज्यादा थे। निक्की ने एक कार्ड उठाया और उसे बड़े कॉन्फिडेंस से पलट दिया लेकिन वह 3 ऑफ हार्ट्स था। यह देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर गई। जब निक्की ने गेम शुरू किया था तो उसका इरादा सिर्फ $10 लगाने का था लेकिन अब वह $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। वह बहुत दुखी था लेकिन लियोन उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगा। उसने कहा, मास्टर से लेने पर यही होता है कि रुका और एक और शर्त लगाई, इस बार $2 मिलियन की। अब आइडिया थोड़ा अलग था। निक्की ने चैलेंज किया कि लिवान टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके किसी भी रैंडम प्लेयर को चुन सकता है और अगर निक्की ने प्लेयर का जर्सी नंबर सही गेस कर लिया तो जीत उसकी होगी। लेवान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, यह तो माइंड रीडिंग जैसा है। ऐसा लग रहा था कि निक्की खुद को फेल होने के लिए तैयार कर रहा है। लेवान को यह भी शक होने लगा कि निक्की शायद चीटिंग कर रहा है।
अपना शक दूर करने के लिए निक्की ने कहा, ठीक है, मैं गेस नहीं करूंगा। इस बार जेस करेगी। जेस ने गुस्से से निक्की की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों में से क्या चांस है कि मैं सही जर्सी नंबर कौन सा है? यह कहकर वह जाने लगी, लेकिन लेवान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया और उनके बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उससे कहा कि वह बस ग्राउंड के चारों ओर देखे और जो भी नंबर उसे अपना लगे वह बता दे। लिवान ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी को चुना। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान को स्कैन किया। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिख रहे थे। वह कैसे अंदाजा लगा सकती थी? तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आई कि उसे वही नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना लगे। उनका दोस्त फरहाद जर्सी नंबर 55 पहने हुए था। जेस समझ गई कि यह सब निक्की के प्लान का हिस्सा था। उसने नंबर 55 कहा और यह सही जवाब था। लेवान हैरान रह गया। जेस भी सोचने लगी कि निक्की को कैसे पता चला कि लेवान वही नंबर चुनेगा, लेकिन उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पहले ही शर्त जीत चुके थे। वे कैश से भरे 2 बड़े बैग लेकर स्टेडियम से बाहर निकले। कार में निक्की ने जेस को बताया कि यह सब उनके प्लान का हिस्सा था। जैसे ही लेवान अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, नंबर 55 उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड की लेबल पिन पर नंबर 55 लिखा हुआ था। स्टेडियम जाने वाली सड़क पर साइन बोर्ड पर भी वही नंबर दिखाई दिया। उन्होंने उसे सिर्फ नंबर दिखाया ही नहीं, बल्कि उसे सुनाया भी। मैच देखने आते समय लिवान की कार में एक गाना बज रहा था जिसमें नंबर 55 बार बार रिपीट हो रहा था। उस गाने में वह नंबर 124 बार बोला गया था। इसलिए जब लेवान ने दूरबीन से देखा तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से नंबर 55 की ओर गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कहा। जेस को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए पूरे गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन नेचुरल रहेंगे। सब कुछ सुनने के बाद जेस निक्की से पूरी तरह इंप्रेस हो गई। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। कुछ ही दिन पहले निक्की एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बगल में जेस थी और एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने हुए था। जेस उसके बगल में बैठी थी, कोई ऐसा जिससे वह हाल ही में मिला था। यह साफ था कि किसी ने निक्की को फंसाया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांति से कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो मार दो। बंदूक वाले आदमी ने निक्की का रिएक्शन देखा और जल्दी ही समझ गया कि यह आदमी चालाक है, उनसे भी ज्यादा चालाक। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निक्की एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट था जो बड़ी चालाकी से छोटी मोटी चोरियां करता था। जेस उसे धोखा देकर उस कमरे में लाई थी, लेकिन निक्की ने उसमें एक नेचुरल टैलेंट देखा। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निक्की ने जेस से कहा, तुम्हारे पास एक गिफ्ट है। अगर तुम लोगों को धोखा देने की इस काबिलियत को पॉलिश करो तो तुम बहुत आरामदायक जिंदगी जी सकती हो। निक्की ने कहा, यह हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे पिता, उनके पिता, वे सब कॉनमैन थे। हम खून से धोखेबाज हैं। हर ट्रिक, हर चाल हमारे लिए एक गेम है। समय बर्बाद किए बिना जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूं। निक्की मान गया। बाहर निकलते समय उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और उसे पता भी नहीं चला। जब तक उसे पता चला, उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी तो निक्की पहले ही उसका वॉलेट ले चुकी थी। इन सब ट्रिक्स के बाद निक्की ने कहा, हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, इस काम के लिए बस इतना ही चाहिए। फिर निक्की ने उसे अलविदा कहा और चली गई। कुछ महीनों बाद जेस को निक्की न्यू ऑर्लियंस में मिली, जहां उसने एक नई टीम बनाना शुरू कर दिया था। उनकी मुलाकात असल में एक टेस्ट था। वह देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के काबिल है या नहीं। जब जेस मान गई तो निक्की ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ एक मेले में भेजा। यह जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। वह हाथ में मैप लेकर लोगों से रास्ता पूछने लगी। जब वह लोगों का ध्यान भटका रही थी तो उसके पार्टनर ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर टीम के एक और सदस्य ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जेस ने उसका वॉलेट ले लिया। जेस को अब अपने चोरी करने के स्टाइल में ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा था। चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके उसने एक और औरत के बैग से उसका वॉलेट निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। उन पर शक किया। निक्की एक बिल्डिंग की छत से सब कुछ देख रहा था। उसने टीम से जेस को अकेला छोड़ने को कहा। अब उसकी बारी थी
अकेले काम करने की। जेस ने एक के बाद एक महंगी चीजें चुराना शुरू कर दिया और हर चोरी के साथ निक्की का उसके लिए सम्मान बढ़ता गया। अब निक्की ने उसे एक और बड़ा काम दिया। इस बार एक हाईटेक स्कैम। खास लेंस की मदद से वे दूसरे खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक सिस्टम था। चुराया हुआ कार्ड चुपके से एक टीममेट को भेजा जाता था, जहां एक डिवाइस उसका डेटा कॉपी कर लेता था और फिर कार्ड मालिक की जेब में वापस रख दिया जाता था। एक और स्कैम नकली एटीएम मशीन का था। जब भी कोई पैसे निकालता था, एटीएम चुपके से उनका पीआईएन स्टोर कर लेता था। फरहाद बाद में मशीन हटा देता था और सारा डेटा चुरा लेता था। सभी चुराए हुए क्रेडिट कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। उनका इस्तेमाल करके महंगी लग्जरी चीजें खरीदी जाती थी और आखिर में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक खूबसूरत नेकलेस देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निक्की ने तुरंत उसे उतारने को कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सभी चीजें बेचनी हैं, कुछ भी पर्सनली नहीं रखना है। जेस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर फ्रॉड देख रही थी। चोरी के सामान के पहाड़ के बीच खड़े होने का एहसास अजीब था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम एक्टिंग करना था। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, प्लीज कोई हमारी मदद करो, प्लीज। ये एक डिस्ट्रैक्शन था जिसका इस्तेमाल बाकी टीम ने अपने आसपास के अमीर लोगों से चोरी करने के लिए किया। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एम्बुलेंस में छिपकर भाग गई। पूरा प्लान इतनी सफाई से किया गया था कि किसी को कुछ पता नहीं चला। उस रात उन सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया। निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमाए थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स नष्ट कर दिए गए और निक्की ने सभी को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा कुछ ही दिनों में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निक्की का अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निक्की जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया ताकि उसे दिखा सके कि वे कुछ ही मिनटों में $10 लाख कैसे कमा सकते हैं। अब तक जेस को निक्की से प्यार होने लगा था। उसे लगा कि वह निक्की की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वह उसे यह सब दिखा रहा है। लेकिन निक्की ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निक्की ने उसे $80,000 कैश दिए और आखिरकार अलविदा कह दिया। जेस ने नम आंखों से उसे देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसे निक्की से प्यार हो गया था। साथ ही उसे यह भी लगा कि $80,000 बहुत कम है क्योंकि निक्की ने अभी अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस ने अब उसके असली रंग देख लिए थे। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन पर रुकती है और हम निक्की को फिर से देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। लंच के दौरान वह एक रेस कार टीम के मालिक जॉर्ज से मिला। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया था, लेकिन वह जीतने के चांस बढ़ाने के लिए इसे और बेहतर बनाना चाहता था। इसलिए उसने निक्की को हायर कर लिया। प्लान सिंपल था। निक्की उनके चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा। फिर वे जॉर्ज और निक्की के बीच एक नकली लड़ाई करेंगे ताकि दूसरी टीमें उनके जाल में फंस जाएं। उसके बाद निक्की राइवल टीम को EXR का एक नकली वर्जन बेचेगा, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम का इस्तेमाल करके आसानी से जीत जाएगी। डील के तहत निक्की को इस काम के लिए €1 मिलियन मिलने वाले थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसे मिलते वे भी उसी के होते। निक्की ने टक्सीडो पहना और उस शाम एक पार्टी में जाने के लिए निकल गया। निक्की और जॉर्ज का प्लान भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई करने का था, लेकिन जब जेस लाल ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे आई तो उनका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। वह सीधे जॉर्ज को गले लगाने चली गई। यह देखकर निक्की की आंखों में गुस्सा भर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने जेस को 3 साल से नहीं देखा था और अब वह किसी और के साथ थी, और वह भी उस आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा था। जेस शांति से निक्की के पास गई और उसे बताया कि वह अब कोई कॉन आर्टिस्ट नहीं है और 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने यह भी कहा कि जॉर्ज को उनके पिछले रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता है और इसे ऐसे ही रखना सबसे अच्छा होगा। यह सुनकर निक्की को बहुत गुस्सा आया। उसने वोदका का एक गिलास उठाया
और एक ही बार में पी गया। पहले उसने गुस्सा होने का नाटक करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब वह सच में गुस्सा था। सबके सामने जॉर्ज के साथ लड़ाई अब कोई ड्रामा नहीं थी, यह असली थी। उनकी लड़ाई ने विरोधी रेसिंग टीम का ध्यान खींचा, जैसा कि प्लान था। जल्द ही सिक्योरिटी आई और निक्की को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसके हाथ में विरोधी टीम का बिजनेस कार्ड था। अगली सुबह निक्की मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधे कहा, मैं आपको EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं। इसकी कीमत 3 मिलियन यूरो होगी। टीम के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोल भाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का टेस्ट किया और जब उसने नतीजे देखे तो उसका चेहरा खिल उठा। निक्की ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में डिलीवर कर दिया जाएगा। इस बीच जेस सड़क पर फरहाद से मिली। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस को बताया कि 3 साल पहले निक्की का जाना जरूरी था। उसके पास कोई और चारा नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निक्की आज भी उससे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक बॉक्स दिया जिसमें वही नेकलेस था जो जेस को एक बार पसंद आया था। वह असली था या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे देखकर जेस का दिल पिघल गया। उसने फरहाद से कहा कि वह निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उसके मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स थीं। खैर, डील के दिन निक्की आया और मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक ताकतवर आदमी ने उसे 3 मिलियन यूरो वाला एक केस दिया, लेकिन निक्की का स्वभाव ऐसा था कि वह कभी भी रिस्क लिए बिना काम नहीं करता था। उसने चुपके से उसी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी हर रेसिंग टीम को बेच दी थी। हर हैंडशेक से उसे और यूरो मिलते थे। जिसने भी उससे हाथ मिलाया उसने उसे लाखों दिए। जब तक रेस शुरू नहीं हुई, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हर टीम को बिल्कुल वही EXR सिस्टम बेचा गया है। उस रात भागने के बजाय निक्की ने जेस को मैसेज किया, ये कहते हुए कि अगर वह समय पर आ जाए तो वे एक साथ भाग सकते हैं। निक्की ने इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही उसने हार मानकर जाने के लिए मुड़ा, जेस आ गई, लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल वही ताकतवर आदमी जिसने मैक्लारेन टीम की तरफ से उसे 3 मिलियन यूरो दिए थे, निक्की के सामने आ गया। असल में वह जॉर्ज का आदमी था। उसे सच्चाई पता चल गई थी कि निक्की ने नकली सॉफ्टवेयर के बजाय असली सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसे 1 मिलियन यूरो की परवाह नहीं थी। अब उसने अपना पूरा रेसिंग गियर पहना और जानबूझकर निक्की की कार से टकरा गया। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद निक्की और जेस दोनों पकड़े गए। उन्हें बांध दिया गया और सारा चुराया हुआ कैश जॉर्ज के सामने रख दिया गया। जॉर्ज बहुत गुस्से में था। उसने वह सॉफ्टवेयर बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जब निक्की ने कुछ नहीं कहा तो जॉर्ज ने जेस की नाक बंद कर दी, जिससे उसकी सांस रुक गई। यह देखकर निक्की टूट गया। उसने सब कुछ मान लिया। उसने बताया कि कैसे उसने जेस के पुराने प्यार को फिर से जगाकर उसे अपने प्यार में फंसाया। उसने कहा कि उसने उसे वही नेकलेस दिया जो उसे एक बार पसंद आया था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक खास चिप लगी हुई थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। यह सुनकर जेस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्हें इस पर एक भी शब्द पर विश्वास नहीं हुआ। फिर जॉर्ज ने कहा कि जेस कभी सच में मेरी नहीं थी गर्लफ्रेंड। मुझे पता है कि वह सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ थी। जेस ने माना कि वह जॉर्ज से सिर्फ उसकी महंगी घड़ियों का कलेक्शन चुराने के लिए प्यार का नाटक कर रही थी। निक्की हैरान रह गया। तो जेस ने निक्की को जलाने के लिए जॉर्ज से प्यार का नाटक किया था। अब दोनों पकड़े गए थे। जॉर्ज ने बटलर की तरफ मुड़कर पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निक्की ने मुंह खोला, बटलर ने अचानक गोली चला दी। गोली सीधे निक्की की छाती में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया और बटलर से कहा, मैं फिर से पैसे कमा सकता हूं, लेकिन अगर मैं मर्डर के लिए पकड़ा गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को फायर किया और वेयर हाउस से भाग गया। जेस बेकाबू होकर रो रही थी, लेकिन बटलर ने शांति से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं असल में निक्की का आदमी हूं। सच तो यह है कि बटलर निक्की का पिता था। उसने गोली जानबूझकर दिल के पास चलाई थी, दिल के आर पार नहीं। उसने टेप से घाव को सील किया,
सुई से एक्स्ट्रा खून निकाला और निक्की की छाती में हवा का प्रेशर बैलेंस किया। अचानक निक्की ने अपनी आंखें खोली। वह जिंदा था। यह एक क्रेजी प्लान था, लेकिन यह काम कर गया। उनके पीछे पैसों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। वे तीनों वेयर हाउस से निकल गए। निक्की असल में एक अनाथ था और उसे इसी आदमी ने पाला था। इसी आदमी ने निक्की को धंधे की सारी ट्रिक्स सिखाई थी। उनका नियम सिंपल था, कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निक्की को सच में जेस से प्यार हो गया था। बटलर ने उन दोनों को सड़क के किनारे छोड़ दिया और सारे पैसे अपने साथ ले गया। निक्की के पास कुछ नहीं बचा, लेकिन हॉस्पिटल जाते समय उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा। यह जॉर्ज की $2 लाख की घड़ी थी। निक्की ने उसे देखा, जेस ने उसे देखा और दोनों मुस्कुराए। ऐसी ट्रिक्स और हाथ की सफाई से वे दुनिया में कहीं भी हों, कभी भूखे नहीं रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।